या गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने पिछले क्लास में मॉडुलस फंक्शन का रूटेक्स का सारा ग्राफ सीखा था। आज हम ग्राफ का ट्रांसफॉर्मेशन सीखते हैं। द टॉपिक इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ मैथ्स एज वेल एज competitive point of view. What is the transformation of graph? Okay. First, I want to show you the discuss of y equal to x to the power half. That means we have already discussed y equal to x to the power half, graph of half. So today we shall discuss odd function, the graph of y equal to x to the power 1 by q. First, y equal to x to the power half. y equal to x to the power half means y equal to root x. देखो रूट एक्स का ग्राफ जो होता है आप ऐसा होता है, देखो इसको हमने डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। y इक्वल टू एक्स की पावर हाफ, y इक्वल टू एक्स की पावर 1/4, y इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/6। ये सारा ग्राफ एक जैसा होता है, ठीक है, सारा ग्राफ एक जैसा होता है और इसका डोमेन और रेंज सेम होगा, ठीक है। इसका डोमेन और रेंज सेम होगा। देखो इसका हम बेसिक चीज बता रहे हैं कि आप इसका ग्राफ कैसे डिटरमाइन करते हैं। हम इसके ग्राफ को कैसे डिटरमाइन करते हैं। सबसे पहले देखो y इक्वल टू एक्स टू द पावर हाफ का अगर आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, इसके लिए दो चीज आपको आना चाहिए। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और y इक्वल टू एक्स, ये दो का ग्राफ आपको आना चाहिए, ठीक है। कहते हैं कि इसका जो होता है, देखो इसका क्या होता है ना, इसका मिरर ग्राफ होता है, ठीक है। हम अगर कहें कि ये मिरर ग्राफ होता है मीन्स ये एक दूसरे का इनवर्स होता है, ठीक है। मैं आपको डिस्कस करता हूं हम किस तरीके से on the basis of this two how can we determine the graph of x to the power half. सबसे पहले y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है ना, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर मीन्स y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होगा, ये पैराबोला का ग्राफ है, x में इवन है, यहां पे देखो x में क्या है, इवन है, तो x में इवन होगा तो क्या हो जाएगा, सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस, मतलब y के जैसे। इसका ग्राफ कैसा होगा, सबसे पहले तो इसका ग्राफ देखो तो y के जैसा इसका ग्राफ होगा। तो सबसे पहले आप क्या करो कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ड्रॉ करो, उसके बाद फिर क्या करो एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एक्स। ये दो ग्राफ आप ड्रॉ करो सबसे पहले। ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ हो गया। थोड़ा सा इसको लाइन को कर्व, ये कर्व होगा, ठीक है। ये ग्राफ हो गया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब क्या हमने दिया है आपको ऑप्शन दिया y इक्वल टू एक्स का ग्राफ। y इक्वल टू एक्स का ग्राफ क्या हो जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन,
ठीक है। अब देखो दोनों का मैंने क्या बोला था, ये इसका इनवर्स और इसका मिरर इमेज होगा, ठीक है। ठीक है। On the basis of this, we can determine the graph of x to the power half. x to the power half का ग्राफ जब भी होगा तो याद रखना ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, x कभी नेगेटिव के लिए डिफाइंड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मान लो x इक्वल टू आप अंडर रूट x इक्वल टू हमने लिया -1, ये क्या हो जाएगा? इमेजिनरी क्वांटिटी हो जाएगी। तो इमेजिनरी क्वांटिटी के चलते इसका ग्राफ जो होगा ये हमेशा x क्या होगा? पॉजिटिव होगा। x इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब देखो क्या करना, नेगेटिव पार्ट जितना है x का उसको आप ये कर लो, डिलीट कर लो, ठीक है। ये पॉजिटिव पार्ट हो जाए। अब मैंने क्या बोला था आपको कि इमेज, देखो इमेज क्या होता है। सबसे पहले ये देखो x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू ऑल्सो 0। क्लियर? इट मीन्स ये ऑरिजिन से पास करेगा। यहां पे आप 0 0 दे दो, ठीक है। यहां पे x एक्सिस लिख दो, ये y लिख देना, ये y डैश लिख देना और ये x डैश लिख देना, ठीक है। अब मैंने आपको मिरर के बारे में बताया, ये देखो ये है ना, ये इस लाइन को ध्यान से देखो। मिरर इमेज क्या होता है? इसके ऊपर आप एक लाइन ड्रॉ करो, ठीक है। इसका यहां से लाइन ड्रॉ करो, ठीक है। तो नया जो ग्राफ बनेगा इस लाइन को आप फिर क्या करना, इरेज कर देना, ठीक है। एक्चुअली थोड़ा ग्राफ पेपर है इसलिए ग्राफ पेपर में क्लियर होगा, क्योंकि ये स्लाइटली इंक्रीज करता है, ठीक है। तो अब देखो जो इसका नया ग्राफ बनेगा बेटा, वो नया ग्राफ बनेगा y इक्वल टू एक्स टू दी पावर हाफ का। इसको भी आप इरेज कर देना, इस लाइन को। ये ऐसा बने, थोड़ा सा कर्व को थोड़ा मोड़ दो ऐसे करो। ये y इक्वल टू रूट एक्स का ग्राफ ऐसे, ये x हो गया, x डैश हो गया, y हो गया, y डैश हो गया, ये ऑरिजिन हो गया 0 से। ये y इक्वल टू रूट एक्स का ग्राफ ऐसा होगा, ठीक है। इसका डोमेन क्या होगा? देखो ये किस पार्ट के लिए डिफाइंड है? पॉजिटिव मीन्स r प्लस। इसका रेंज क्या होगा? r प्लस। अब जितने भी मान लो मेरा इसका पॉजिटिव पार्ट होगा, मतलब y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स टू द पावर हाफ, y इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/4, y इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/6। ये सारा ग्राफ एक जैसा होगा, सारा ग्राफ क्या होगा? एक जैसा होगा। अब मैं आपको y इक्वल टू एक्स टू द पावर 4, y इक्वल टू एक्स टू द पावर 6 का ग्राफ बताता हूं। इसका मीन्स क्या हुआ कि y इक्वल टू एक्स टू दी पावर हाफ, एक्स टू दी पावर 6, इसका ग्राफ आप एक प्लेन पे कैसे बना सकते हो? हाउ कैन यू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एक्स टू दी पावर हाफ, एक्स टू दी पावर 1/4, y इक्वल टू एक्स टू दी पावर 1/6, y इक्वल टू एक्स टू दी पावर 1/8। इस पे एक प्लेन पे इसका ग्राफ कैसे होता है? देखो सेम चीज करो आप, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ, ठीक है, और y इक्वल टू एक्स का ग्राफ ये ड्रॉ कर लो, ठीक है। कोई प्रॉब्लम इतना में? अब एक चीज देखो तो, जैसे मैंने लिखा है y इक्वल टू एक्स टू दी पावर हाफ, यहां क्या आ जाएगा? y स्क्वायर इक्वल टू एक्स। y हमेशा पॉजिटिव रहेगा, y शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव। जैसे आपने लिखा, मैंने यहां पे लिखा y इक्वल टू एक्स टू दी पावर 1/4, यहां लिखना आप y टू दी पावर 4 इक्वल टू एक्स। y क्या है? हमेशा पॉजिटिव है,
एक्स का कुछ भी वैल्यू डालेंगे तो वाई पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब y इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर एनी वैल्यू ऑफ x। देखो तो एक चीज क्या है, x इंक्रीज करते जैसे x क्या है, डिक्रीज करता है, x डिक्रीज करता है तो y क्या करता है, इंक्रीज कर रहा है। अगर x डिक्रीज करता है तो y x अगर डिक्रीज कर रहा है तो y क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इस चीज का ध्यान रखना। तो अब देखो मैंने आपको क्या बताया था, जैसे कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, जैसे y इक्वल टू एक्स टू द पावर हाफ का ग्राफ ये है, ठीक है। तो x क्या है, x ऑलवेज क्या है तुम्हारा, x डिक्रीज कर रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका ग्राफ क्या होगा, इसके नीचे होगा। ये ग्राफ हो जाएगा y इक्वल टू एक्स टू द पावर 4। फिर इसी तरह ये ग्राफ हो जाएगा तुम्हारा y इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/6, ठीक है। तो अगर आप एक प्लेन पे इसका ग्राफ देखेंगे, हम इसके एक प्लेन पे इसका ग्राफ देखते हैं, एक प्लेन पे इसका ग्राफ कैसा होगा, वन प्लेन पे। तो ये मान लो y इक्वल टू एक्स टू पावर हाफ का ग्राफ है, इसके नीचे आएगा y इक्वल टू 1/4, y इक्वल टू 1/6, ठीक है। और एक चीज क्या देख रहे हैं ना कि हमेशा जो है इसका डोमेन और रेंज सेम होगा, मतलब अगर इसका हम डोमेन लिखें ऑल पॉजिटिव वैल्यू, तो रेंज क्या हो जाएगा, रेंज भी हो जाएगा ऑल पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। ये हो गया y इक्वल टू एक्स टू द पावर 4। सिमिलरली इसका ग्राफ होगा, ठीक है। लेकिन क्या होता है ना कि y इक्वल टू अगर हम ऑड पावर लेते हैं, अगर हम ऑड पावर लेते हैं तो ऑड पे क्या होता है, ग्राफ थोड़ा डिफरेंस आता है। ऑड का ग्राफ होगा थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, उसको हम डिस्कस करते हैं 2 मिनट में सर।